हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज़ 09 में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो आंध्र प्रदेश मॉडल के हिसाब से जो पेंशन लागू की गई थी, जीपीएस यानी कि गारंटी पेंशन स्कीम, इसमें ये प्रावधान लाया गया था कि जो 20 से ऊपर सर्विस करेगा, 20 से 30 साल के, उसको 40% उसके बेसिक का, और जो 30 साल से ऊपर सर्विस करेगा उसको उसके 50% बेसिक का मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि यदि कोई कर्मी 20 साल से पहले रिटायर चला जाता है तो उसको कितनी पेंशन दी जा सकती है, या 10 साल सर्विस करके मान के चलिए चला जाता है तो उसको कितनी पेंशन मिल सकती है, ये आज हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहें और आप ऑलवेज अपडेट रहें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि जब जैसा कि जो ओल्ड पेंशन के जो भी कर्मचारी थे पहले, उनको ओल्ड पेंशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बता रहा हूँ कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम तब दी जाती थी यदि उनकी 20 साल की सर्विस पूरी होने के बाद ही उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। ये एक प्रावधान था। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अदर फोर्सेस में जैसे कि सीएपीएफ फोर्स है, इसमें आपको 20 साल की सर्विस करनी ही पड़ती थी, उसके बाद आप पुरानी पेंशन का लाभ ले सकते हैं। फिर इसके बाद आई एनपीएस। अब एनपीएस में ऐसा क्या बताया गया कि यदि कोई कर्मी मान के चलिए 10 साल अपनी जो भी सर्विस होती है वो करके रिटायर लेता है तो उसको कितनी पेंशन मिलती थी। तो देखिए, उसमें पेंशन का ये प्रावधान था कि आपको जितना आपका पैसा जमा होगा उसका शायद 40-60 का रेशियो जो भी है वो आपको दिया जाता था, और उसमें जो भी आप पहले ले लेते थे, मान के चलिए आपकी जमा राशि का आपने 20% ले लिया और आपने 80% की पेंशन बनवा दी, तो वो 80% की पेंशन आपकी बन जाएगी, और वो पेंशन जो बनेगी वो आपकी एज पर मार्केट के हिसाब से बनेगी कि शेयर मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। फिर इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही थी, तो लोगों में ये भी रहा कि हाँ भाई, इसको हटाया जाए और हमें भी ओपीएस लाई जाए। तो ओपीएस की वजह से फिर सरकार ने क्या सोचा कि आंध्र प्रदेश की तरह इसमें भी जीपीएस सुविधा दे दी जाए। तो अब हो सकता है जीपीएस लागू हो जाए। ये इसमें श्योर नहीं कह सकता हूँ कि देखिए जीपीएस लागू ही होगी, बट जैसा कि खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो अगर जीपीएस लागू हो जाती है तो फिर 20 साल के बाद 30 साल तक आप, जैसे कोई कर्मी रिटायर जाएगा तो उसको उसकी बेसिक का 40%, और जो 30 के ऊपर करेगा उसको उसकी बेसिक का 50% दिया जा सकता है। तो अब बात आ जाती है कि यदि कोई 20 से पहले रिटायर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो यही होगा कि जब सरकार ने ये बोल रखा है कि 20 से 30 मतलब 40, और 30 से ऊपर इट मीन्स 50, तो 20 के अगर आप अंदर चले जाएंगे तो आपको यही होगा कि आपको एनपीएस के पुराने रूल के अकॉर्डिंग ही पेंशन दी जाएगी। फिर उसमें नया रूल ये शायद लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब ओल्ड पेंशन में भी यही स्कीम थे कि आपको 20 साल सर्विस करनी ही पड़ेगी तभी आपको ओपीएस मिलेगी। तो सेम सिस्टम इसमें भी हो जाएगा कि जब आप 20 साल पूरी सर्विस करेंगे तभी आप जीपीएस के अकॉर्डिंग, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप पेंशन ले पाएंगे। अदरवाइज आप अगर पहले 10 साल करके या 11-15 साल करके जाते हैं तो फिर आपको एनपीएस के अकॉर्डिंग ही पेंशन दी जा सकती है। ऐसा अभी देखिए, किसी भी प्रकार का कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि फिर मामला बिगड़ जाएगा कि अगर 20 से पहले को रिटायर जा रहा तो भी वो जीपीएस ले लेगा और बाद में जा रहा तो भी, तो बात वही है। तो कहने का मतलब ये है कि 20 के बाद जब आदमी रिटायर जाता भी है कोई, तो उसकी सैलरी थोड़ी सी ठीक ठाक रहती है, बेसिक उसका अच्छा खासा हो जाता है कि जिससे उसका पेंशन कम से कम 18-20 हज़ार के समथिंग पहुंच जाए। और जो जल्दी रिटायर जाएगा तो फिर उसको इतनी पेंशन मिल नहीं पाएगी, क्योंकि एनपीएस में रूल यही है कि जितनी आप ज़्यादा सर्विस करेंगे उतनी ही पेंशन है। ओपीएस में भी ऐसा ही है कि जितनी ज़्यादा आप सर्विस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पेंशन होगी। तो इसी प्रकार से जीपीएस में भी ऐसा ही होगा कि जितनी आप नौकरी करेंगे उतनी ही आपकी पेंशन अच्छी खासी बन जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों, खबर यही थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।